धन अर्पण करो करो भव सागर से पार। श्री सतनाम सत्संग करो भव सागर से पार। धरु चरण कमल में शीश सतगुरु योगी बाबा ने मुझे नाम किया बख्शीश। श्री सतनाम सत्संग। भगवान के प्रिय भक्तों, आज गुरु जी का 5 तत्वों का शरीर हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन इससे बड़ी दुख की बात एक और है। लोगों ने हमारे ऊपर बहुत कीचड़ उछाला, बहुत हमारी बदनामी की कि गुरु जी को जहर देकर आचार्य जी ने मारा। जिस गुरु जी के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने भाई बहन को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा, अपने रिश्तेदारी को छोड़ा, क्या मैंने गुरु जी को जहर देने के लिए छोड़ा था? जितना दुख आज मुझे अपने गुरु जी का है, इतना शायद ही किसी को होगा। लेकिन ये मुंह है जिसकी जबान में जो आता है बोल देता है। नहीं तो मैंने अपने गुरु जी का जितना दुख मुझे है वो मुझे ही पता है। तो कहा है लोगों ने कि आचार्य जी ने गुरु जी को जहर दिया। अरे ऐसा कहने वालों, आपकी जबान बंद क्यों नहीं हुई? ऐसा कहने से पहले एक बार सोच तो लेते कि आचार्य जी ऐसा कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कर्म तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जैसा हम आज कर रहे हैं वो हमें भरना पड़ेगा। अगर हमने मिट्टी में एक बीज डाल दिया, उसकी क्या मजाल है जो अंकुरित ना हो? वो अंकुरित जरूर होगा, उसका पेड़ बनेगा, उसके ऊपर फल लगेंगे। और ऐसे ही अगर हम जो कर्म कर रहे हैं वो एक दिन हमें उसका फल मिलेगा। क्योंकि जैसा मनुष्य कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। और जब वो कर्म भोगना पड़ता है तब हम क्या करते हैं? हम ढोंगी लोगों की शरण में जाते हैं। गुरु जी देखो मुझे क्या कष्ट है। तो हमें ढोंगी लोग क्या कहते हैं? तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कुछ करवा दिया, तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ करवा दिया। भाई किसी को कुछ नहीं कराता, पड़ोसी किसी को कुछ नहीं कराता। ये हमारे खोटे कर्म हैं, ये हमें परेशान करते हैं। जो आज एक शरीफ आदमी के ऊपर कीचड़ उछालता है, उसको खोटे कर्म का तो फल भोगना ही पड़ेगा। उस खोटे फल से कोई बचा नहीं सकता। खुद भगवान भी अगर पृथ्वी पर आ जाए तो वो भी कर्मों के फल से बचा नहीं सकता। क्योंकि जो कर्म हमने कर लिया वो एक दिन हमें भुगतना जरूर पड़ेगा। वो एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, जो बात हमारे गुरु जी हमें 40 साल से बताते आ रहे थे, उस बात को हम 30-40 दिन में ही भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हम गुरु के शिष्य नहीं, हम दिखावे में भक्ति करते हैं, दिखावे गुरु को मानते हैं। जो दिखावे में गुरु को मानता है उसके सोपन में भी गुरु की बात याद नहीं रहती। जो सच्चे मन से विश्वास से गुरु को मानता है उसके मन में गुरु की एक एक बात फिट हो जाती है। और हम क्या देखते हैं, 40 दिन ज्यादा नहीं होते। 40 दिन में जो गुरु जी ने 40 वर्षों की मेहनत की उसको हम 40 दिन में भूल गए। अरे कहाँ के गुरुमुखी हो, कहाँ के भक्त हो? कहते हैं हम भक्त हैं, हम गुरुमुखी हैं, लेकिन किसी ने गुरु के वचन को नहीं माना। हमने ये नहीं देखा गुरु जी ने 30-40 साल तक हमें क्या पढ़ाया, उसको हम 30-40 दिन में भूल गए। गुरु जी मेरे कहते थे एक दिन कि भाई मेरा शरीर पूरा होने के बाद मेरी चिता को आग लगाना। क्योंकि ये अंधविश्वासी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। इनको पढ़ाते पढ़ाते महापुरुष चले गए, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। हमें पढ़ाते पढ़ाते रविदास गुरु जी चले गए, हमें पढ़ाते पढ़ाते कबीरदास जी चले गए, हमें पढ़ाते पढ़ाते गोरखनाथ जी चले गए, हमें पढ़ाते पढ़ाते नानक देव जी चले गए, हमें पढ़ाते पढ़ाते बुद्ध जैसे चले गए। लेकिन जब हमने ऐसे महापुरुषों की बात नहीं मानी तो ये बहुत दुख का विषय है। हमें पढ़ाते पढ़ाते सतगुरु योगी बाबा जी चले गए, लेकिन आज तक हमारे दिल में गुरु जी की एक बात भी याद नहीं। क्यों याद नहीं? क्योंकि हम दिखावे गुरु को मानते हैं। जो सच्चे मन से गुरु को मानता है उसके दिमाग में गुरु जी की एक एक बात फिट हो जाती है। गुरु जी ने कहा था कि भाई मूर्ति पूजा नहीं होती, और 40 दिन में हम लोग जो 40 साल में गुरु जी ने सिखा उसको भूल गए।
और हम मूर्ति पूजा में उलझ गए। इसी का डर था, गुरुजी को वही बात आप लोगों ने कर दिखाई, क्योंकि आप गुरुजी के वचन को नहीं मानते, आप तो गुरुजी की मूर्ति को मानते हैं। जितने भी महापुरुष दुनिया में हुए हैं, किसी ने मूर्ति पूजा नहीं की। और जो कहता है कि मूर्ति पूजा की, वो किताब मुझे दिखाए जिसमें लिख रखा मूर्ति पूजा है, और किस महापुरुष ने मूर्ति पूजा की, उस महापुरुष का भी मुझे नाम बताओ। लेकिन आप लोगों को ढोंगी लोगों की बातें जल्दी पसंद आ जाती है, सच्ची बात आप लोगों की पसंद में नहीं आती, क्योंकि सच्ची बताने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। और सच्ची जो बताएगा उसको जहर का प्याला भी पीना पड़ेगा और उसको बंदूक की गोली भी खानी पड़ेगी। लेकिन हम सतगुरु योगी बाबा जी के शिष्य हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तो सच बोलेंगे, झूठ हम नहीं बोलेंगे। तो महापुरुषों का वचन याद रखो, गुरु जी का वचन याद रखो। गुरु जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। मूर्ति को अपने घर में रखो। मूर्ति एक यादगार है, इससे हमारे दिमाग में आ जाता है ये हमारे गुरुजी की मूर्ति है। फिर हमारे दिमाग में आता है हमारे गुरुजी ने हमें कुछ काम ही बताया होगा, तो जो गुरुजी ने हमें काम बताया था वो काम हमें करना है। और उस काम को हम भूल गए और हमने गुरुजी की मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। यहीं से हमें पाप लगना शुरू हो गया। अगर पाप से बचना है तो मूर्ति पूजा हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर एक बच्चा अनपढ़ है, उस पर कुछ ना आए तो ये कोई दुख की बात नहीं। अगर एक बच्चा पढ़ने के बाद भी वो अनपढ़ रह जाए तो ये बड़े दुख की बात है। और आज तक हम लोगों ने ऐसा ही किया, सत्संग में आए, समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, लेकिन जो गुरुजी ने बताया वो बात को हमने नहीं पकड़ी। तो ऐसा ना करो मेरे भाइयों, ये समय बड़ा कीमती है, ये बार बार नहीं मिलेगा। गुरुजी के वचन को याद रखो। गुरुजी की मूर्ति को तो चोर भी याद रख लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बहुत छोटी बात है। जो रात दिन चोरी करते हैं वो भी गुरुजी की मूर्ति के आगे माथा टेक लेते हैं। जो रात दिन कत्ल करते हैं वो भी गुरुजी की मूर्ति के आगे माथा टेक लेते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन गुरु के वचन को पकड़ना बहुत बड़ी बात है। और जो गुरु के वचन को पकड़ लेता है उसका आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है, उसकी लक्ष्य चौरासी खत्म हो जाती है। अगर गुरु के भक्त बनना चाहते हो तो हमें गुरु जी के वचन को पकड़ना है। और रही बात, एक बार फिर मैं बताऊं, विष के प्याले की जो लोग गुरु जी के साथ में दगा करते हैं उनका विनाश हो जाता है, उनका वंश खत्म हो जाता है। हिस्ट्री मौजूद है, श्रद्धानंद जी ने दयानंद जी के साथ गद्दारी की, उसका विनाश हो गया, उसका नाम हिस्ट्री में से खत्म हो गया। जो गुरु जी के साथ धोखा करते हैं उनका खात्मा हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। और जो गुरु की सेवा करते हैं वो अमर हो जाया करते हैं। मीराबाई ने रविदास गुरु जी की सेवा की, आज मीराबाई का नाम अमर है। धर्मदास ने कबीरदास जी की सेवा की, धर्मदास जी का नाम आज अमर है। अंगुलीमान डाकू ने बुद्ध की सेवा की, अंगुलीमान डाकू का नाम आज अमर है। और मर्दाना ने नानक देव की सेवा की, मर्दाना का नाम आज अमर है। बालकनाथ ने गोरखनाथ की सेवा की, बालकनाथ का नाम आज अमर है। जो गुरु की सेवा करते हैं उनका नाम अमर हो जाता है, उनका नाम गुरु के साथ में जुड़ जाया करता है। तो मेरे भाइयों, भूल कर भी किसी निर्दोष के ऊपर दोष नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। अगर इस पाप से आप बचना चाहते हैं तो हमें निंदा चुगली को छोड़ना है, सबके साथ प्रेम से रहना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका सम्मान करना है। और रही बात गद्दी की, आप लोगों को बहुत बड़ी जलन है, बहुत बड़ी ईर्ष्या है। मैं गद्दी का भूखा नहीं, मुझे तो गुरुजी ने गुरु मंत्र दे रखा है, उसको बैठ करके मैं कहीं भी जप लूंगा। मुझे किसी के आश्रम की भी जरूरत नहीं, मुझे भाटखेड़ी आश्रम की जरूरत नहीं, मुझे सैनपुर आश्रम की जरूरत नहीं, मुझे गठेड़ा आश्रम की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का ज्ञान है। आश्रम किसी को ज्ञान नहीं देता, ज्ञान तो गुरु देता है और वही मेरे पास है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मुझे आश्रम से आपके कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को गद्दी पे बैठाओ, किसी को नीचे गिराओ, ये आपकी अपनी सोच है। और एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में जो भी आज यहाँ गद्दी का मालिक बनना चाहता है वो एक बार खड़ा होकर के पब्लिक में कह दे, ताकि पब्लिक को भी पता लग जाए कि भाई अब यहाँ का उत्तराधिकारी ये है। ये खुसर खुसर करना बंद कर दो और यहाँ पब्लिक में
खड़ा होकर एक बार दर्शन पब्लिक को दे दो कि मैं गद्दी का मालिक बनना चाहता हूँ और मैं कहीं भी रह करके अपने गुरु जी का दिया गुरु मंत्र जप लूंगा। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं आश्रम में ही भगवान नहीं बैठा है, जहाँ भी भगवान का नाम आप लोगे वही भगवान उसको कबूल करेगा। श्री सतनाम सत्संग। Yeah.